आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते एक साथ बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं, तो इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इक्कों की संख्या का हमें प्रायिकता बंटन बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल जो होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन 52 पत्तों में से 4 पत्ते होते हैं जो इक्के के होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इक्के के पत्ता होने की प्रायिकता निकालूंगा। इक्का का पत्ता निकलने इक्का का पत्ता निकलने की प्रायिकता। तो देखिए, इक्का का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसको मैं कह देता हूँ PA, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए 4 पत्ते होते हैं तो 4 में से एक पत्ता और कुल 52 पत्ते, तो यानी कि ये कितनी हो गई 1/13, ठीक है। और इक्का का पत्ता न निकलने की प्रायिकता क्या होगी, वो हो जाएगी PA', तो वो कितनी हो जाएगी 1 - 4/52, यानी कि 48/52, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। इन्होंने कहा है कि x जो है, अब यहाँ पर एक यादृच्छिक चर है, यहाँ पर क्या है, एक यादृच्छिक चर है, और वो क्या है, x है। और वो क्या बता रहा है, वो इक्कों की संख्या को बता रहा है, इक्कों की संख्या को बता रहा है कि इक्कों की संख्या क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, जब आप 2 पत्ते एक साथ निकाल रहे हैं तो देखिए हम यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती है, ये आपकी देख मैं आपको आपके सामने बता रहा हूँ कि वो 3 कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। अब देखिए, तीनों में से क्या कंडीशन हो सकती है कि जब आपने 2 पत्ते निकाले तो मान लीजिए कि उनमें से कोई सा भी पत्ता इक्के का ना हो, ठीक है। फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है कि एक पत्ता इक्के का हो और दूसरा पत्ता ना हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने, तो ये सिर्फ कंडीशन एक ही होगी, क्योंकि वो जो 2 पत्ते आप निकाल रहे हैं ना वो एक साथ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों पत्ते कौन से हों, इक्के के हों। ये रॉन्ग का निशान ये बता रहा है कि इक्का नहीं है, और राइट ये बता रहा है कि इक्के का पत्ता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें x का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, क्योंकि भाई जब x क्या बता रहा है, इक्कों की संख्या को, और यहाँ क्या है, ये रॉन्ग का निशान ये बता रहा है कि इक्के का पत्ता है ही नहीं, ठीक है ना, इक्के का पत्ता है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का मान 0 हो गया, या फिर x का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर ये x का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, इसमें हम फिर कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे यादृच्छिक चर x के लिए प्रायिकता बंटन। अब हम यादृच्छिक चर x के लिए प्रायिकता बंटन बनाएंगे, वो कुछ इस तरह से होगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर आएगा x का मान और यहाँ पर आएगा px का मान, यानी x से जुड़ी हुई प्रायिकता। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, x का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी पत्ता इक्के का ना हो, या फिर एक पत्ता इक्के का हो, या फिर दोनों ही पत्ते इक्के के हों। तो यानी कि x का मान हो सकता है 0, 1 या 2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई भी पत्ता इक्के का नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों पत्ते कैसे निकले हैं, वो दोनों ही पत्ते कोई और से निकले हैं, इक्के को छोड़कर। तो देखिए, इक्के के अलावा और कितने पत्ते बचे, 48 पत्ते बचे। तो यानी कि 48 में से कोई भी एक पत्ता वो हो सकता है, दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 बार इसलिए आई, ये पहले पत्ते के लिए और ये दूसरे पत्ते के लिए। फिर एक पत्ता इक्के का हो, इसकी क्या स्थिति या इसकी क्या संभावना हो सकती है कि पहला पत्ता इक्के का हो
और दूसरा पत्ता इक्के। अब चक्कर हो क्या रहा है कि जो दोनों पत्ते निकाले गए हैं वो एक साथ निकाले गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि मान लीजिए कोई एक पत्ता निकाल लिया और उसके बाद फिर दूसरा पत्ता निकाला, वो दोनों के दोनों पत्ते एक साथ निकाले गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कंडीशन या संभावना जो होगी वो एक ही मानी जाएगी। अब एक ही मानी जाएगी का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पत्ता इक्के का है और दूसरा पत्ता कौन सा है, किसी और का है, तो यानी कि 4/52 गुणा 48/52, ठीक है। और दो का क्या मतलब है कि दोनों के दोनों पत्ते ही इक्के के हैं, तो 4/52 गुणा 4/52, ठीक है। अब ये जो हमने प्रायिकता बंटन बनाया है ये सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलता है कि अगर हम सभी प्रायिकताओं का योगफल निकालें, अगर हम सभी प्रायिकताओं का योगफल निकालें और वो 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रायिकता बंटन सही है। अगर वो 1 के बराबर नहीं आ रहा तो हमारा प्रायिकता बंटन सही नहीं है। तो इसका मतलब 48/52 का वर्ग हो जाएगा एक, तो प्लस 4 गुणा 48/52 का वर्ग, ठीक है, और प्लस 4 चौक 16/52 का वर्ग। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर 52 का वर्ग तो हो गया यहाँ पे एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा 48 का वर्ग और यहाँ हो जाएगा 4 गुणा, यहाँ पे यहाँ नहीं है वर्ग, बस यहाँ पे है नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 48 और प्लस ये हो जाएगा 16 का वर्ग 256। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बात थोड़ा सा रह गई थी। यहाँ पर अब देखिए जब मैंने ये कहा है कि दो पत्ते जो उन्होंने निकाले हैं उसमें से इक्का का पत्ता हो भी सकता है, पहला पत्ता और दूसरा पत्ता, तो मैंने कहा है कि एक पत्ता इक्के का होगा। तो अब पहला पत्ता इक्के का होगा या दूसरा पत्ता इक्के का होगा, या फिर दूसरा पत्ता इक्के का होगा या पहला होगा। मतलब एक पत्ता इक्के का हुआ तो वो इक्के का जो पत्ता है वो पहला वाला पत्ता इक्के का है या फिर दूसरा वाला पत्ता इक्के का है, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगी इसमें, ठीक है। जब एक पत्ता होगा तो उसमें ये 2 से गुणा हो जाएगी। अब देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 की और गुणा होगी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 48 का वर्ग। तो 48 का वर्ग कितना होता है वो चीज़, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, 8 गुणा 48 और प्लस 256, ठीक है, और बटे में कितना 52 का वर्ग, 52 का वर्ग। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आपका है देखिए ये यहाँ पर है 4 चौक 16, ये यहाँ पर अब इसका दोबारा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आ रहा है 16, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी गुणा कर दिया है, बस यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका 16 बटे ये। अब इसका कितना मान आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा, देखिए 48 का वर्ग कितना होता है, 48 का वर्ग होता है 2304, ठीक है, प्लस और 8 की जब आप 48 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 384 और प्लस 16 और बटे में क्या है 52 का वर्ग, तो 52 का वर्ग आता है 2704, ठीक है। फिर इन दोनों को भी जब आप जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आपका बराबर आएगा देखिए 2304 और जब इसमें आप जोड़ेंगे 384, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2688 और इसमें फिर 16 जोड़ना है, बटे में है 2704, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 8 और 6, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 6 और 1 7 हो गया और 2 का 2 है ही और बटे में 2704 है ही, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर आता है तो हमारा प्रायिकता बंटन सही है, अन्यथा नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।